बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा कराम, आज हम उसूलुल फ़िक्र मुज़फ़्फ़र सदवम का सबक नंबर 66 पढ़ने जा रहे हैं और आज इंशाल्लाह हम बयान करेंगे मुक़द्दिमात मुफ़व्विदा के छठे और आखिरी हिस्से को और इंशाल्लाह आज अपनी इस बात को इत्माम तक लेकर जाएंगे। गुज़श्ता दर्स के आखिर में मुसन्निफ़ ने फरमाया था कि हमारे पास जो वक्त आता है जबकि दिगर उसूल इसको कहते हैं कि ये वजूब की शर्त करार पाता है और इनमें चूँकि तबीयत का तकाजा है कि जिस तरह वाजिब के अंदर वक्त की क़ैद पाई जाती है इसी तरह वजूब में भी वक्त की क़ैद पाई जाती है, लेकिन मुसन्निफ़ इस बात को कबूल नहीं फरमाते और कहते हैं कि हमारे नज़दीक ये वजूब की क़ैद नहीं है बल्कि हम इसको वाजिब की क़ैद करार देंगे और इसको मफ़रूज़ुल हुसूल करार देंगे कि इसका हासिल करना मुकल्लफ़ के ऊपर दीगर शराइत की मानिंद वाजिब और ज़रूरी नहीं होगा। आज उस बात की दलील बयान फरमाने कहते हैं, इस बात की दलील यह है कि इम्बिआस और बास या तहरीक व तहर्रुक करना, चाहे वह अमर ख़ारजी में हो या अमर तकवीनी में या अमर जाली में हो या अमर एतबारी में हो, यह हमेशा मुतज़ायफ़ान शुमार होते हैं। बास और इम्बिआस एक ही चीज़ शुमार होते हैं और आप जानते हैं मंतिक़ में आप इस बात को पढ़ चुके हैं कि मुतज़ायफ़ान में कायदा क्या होता है कि वो क़ुव्वत व फ़इलियत में और इम्कान और वजूद में एक दूसरे के बराबर शुमार होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि ज़ैद अमर का बिलकुव्वा बाप है तो गोया कि जो अमर है वो ज़ैद का बिलकुव्वा बेटा होगा, चूँकि यहाँ पे क्या है कि उसमें बिलफ़ेल वो उसका बाप नहीं बल्कि बिलकुव्वा क़ुव्वत के एतबार से उसका बाप है, तो वो ज़ैद भी उसका बिलकुव्वा क्या होगा, बेटा होगा। अगर उसका बिलफ़ेल बाप होगा तो वो भी क्या होगा, उसका बिलफ़ेल बेटा होगा। यानी अगर क़ुव्वत के एतबार से देखें, फ़ेलियत के एतबार से देखें, इम्कान और वजूद के एतबार से देखें तो दोनों का हुक्म एक दूसरे के बराबर होगा और एक दूसरे से जुदा नहीं होगा। इनमें इन्फ़िकाक और इनमें जुदाई मुमकिन नहीं है। बस हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जहाँ पे इन बेआस से तकवीनी मुमकिन होगा वहाँ बास से तकवीनी भी मुमकिन होगा और जहाँ पे इन बेआस से एतबारी मुमकिन होगा वहाँ पे बास से एतबारी भी मुमकिन होगा। बास और इन बेआस एक दूसरे के साथ अमरे मुतज़ायफ़ान जैसा रिश्ता रखते हैं। फरमाते पास अब इस बात को अगर मान नफ़ी में लेकर तुम क्या कहेंगे कि वाजिब मुअक्कद में चूँकि वक्त से पहले ज़िल मुक़द्दमा का इम्बिआस मुमकिन नहीं तो वहाँ पे मौला उसका बास भी नहीं कर सकता। तो बस यहाँ पे साहिब फ़सूल का वाजिब मुअल्लक़ बातिल हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि साहिब फ़सूल के नज़रिए को अगर हम मान लेते हैं तो लाजिम आएगा कि इम्बिआस और बास में तफ़कीक लाजिम आ जाए, जो कि दुरुस्त नहीं। क्यों? इसलिए कि दोनों एक दूसरे के साथ हम पल्ला और बराबर हैं। जब उसमें इम्कान होगा तो दूसरे में इम्कान बहरहाल ज़रूरी होगा। तो इस एतबार से फरमाते कि जो साहिब फ़सूल ने फरमाया था कि वजूब पहले आ जाएगा और वाजिब बाद में आ जाएगा, फरमाते इनमें इन्फ़िकाक और दूरी मुमकिन नहीं है, बल्कि जब वजूब आएगा तो फ़ौरन वाजिब भी आ जाएगा, दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। फरमाते लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है मुक़द्दमा वाजिब का, चूँकि उसमें इम्बिआस मुमकिन था इसलिए वहाँ पे बास भी मुमकिन होगा। लेकिन ज़िल मुक़द्दमा में ऐसा क्यों नहीं होगा? इसलिए कि ज़िल मुक़द्दमा में हुलूल वक्त की शर्त पाई जाती है, इसलिए उसमें बास मुमकिन नहीं है। लेकिन मुक़द्दमा में चूँकि वक्त की शर्त नहीं पाई जाती लिहाजा उसमें बास मुमकिन है और जितने मुक़द्दमात हमारे पास होंगे उन सब का वजूब भी फ़ेली हो जाएगा और उनको क़ब्ल अज़ वक्त अंजाम देने में कोई महज़ूर और कोई इश्काल भी नहीं होगा। यहाँ तक बात होगी मुकम्मल। आगे मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि इस बात से हमें एक अमली समरा हासिल होगा, अमली नतीजा हासिल होगा फ़िक़्ह के बाब में। वो क्या है कि मुक़द्दमा इबादिया को क़ब्ल अज़ वक्त अंजाम दिया जा सकता है क्योंकि इनका वजूब फ़ेली होता है। क्यों? इसलिए कि हमने इस बात को बयान कर दिया कि जो मुक़द्दमात मुफ़व्विदा हैं उनको क़ब्ल अज़ वक्त अंजाम दे सकते, जब उनको क़ब्ल अज़ वक्त अंजाम दिया जा सकता है तो अगर वो मुक़द्दमात मुफ़व्विदा ऐसे हों कि जिनको मुक़द्दमात इबादिया में से करार दिया जाए, जैसे कि इंशाअल्लाह हम कल के दर्स में मुक़द्दमात इबादिया के बारे से गुफ्तगू शुरू करेंगे। फरमाते हैं अगर वह मुक़द्दमा इबादिया में से हो तो हम उसमें नतीजा ले सकते हैं कि उसको आप वक्त से पहले भी अंजाम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर वज़ू है या गुस्ल है या तयम्मुम, आप उनको वक्त दाखिल होने से पहले भी अंजाम दे सकते हैं। हम इस बात से ये एक फ़िक़ी बाब का नतीजा हासिल कर सकते हैं। यहाँ तक बात होगी हमारी मुकम्मल पहले मकाम के हवाले से। क्यों? इसलिए कि मुसन्निफ़ जब राय हल बयान करना शुरू किए थे तो कहा था जो चौथा राय हल है जिसमें बयान करूँगा मुक़द्दमात मुफ़व्विदा को, यहाँ हमारी बात होगी दो तरह के मकामात में। पहला मकाम इस बारे में था कि हमारे ऊपर जो इश्काल आया था कि मुक़द्दमात मुफ़व्विदा में कैसे मुमकिन है कि आप मुक़द्दमा को ज़िल मुक़द्दमा के वक्त आने से पहले वाजिब करार दे सकते हैं। तमाम तर इश्कालात का और तमाम तर सवालात के जवाब मुसन्निफ़ ने पहले मकाम में बयान कर दिया। अब बयान करने जा रहे हैं दूसरे मकाम को। दूसरा मकाम है इस्तेहक़ाक़ इक़ाब के हवाले से। कहा था कि अगर हम बिलफ़र्ज़ मुक़द्दमात मुफ़व्विदा को अंजाम नहीं देते और वाजिब फ़ौत हो जाता है तो उस वक्त में क्या होगा, इन मुक़द्दमात को तर्क करने की वजह से हमारे ऊपर इक़ाब आएगा। दूसरे मकाम में इस इस्तेहक़ाक़ इक़ाब को मुसन्निफ़ बयान करेंगे।
मुसन्निफ़ फरमाते हैं गुज़श्ता बहस की रोशनी में हम इस बात को बयान करेंगे कि ज़िल मुकद्दमा चूँकि तामुल इक्तज़ा है, लिहाजा इसके मुकद्दमात को तर्क किया जाएगा तो ये मूजिब इक़ाब भी होगा। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे हमने क्या कहा था कि हमारे पास जिस तरह मुकद्दमा की तशवीक पाई जाती है वैसे ही ज़िल मुकद्दमा की भी तशवीक है। जब ये तशवीक ताम है और मुकद्दमा में कोई मानी नहीं, लिहाजा उसको अंजाम दिया जाएगा। लेकिन जो ज़िल मुकद्दमा है उसमें अगरचे बाकी शराइत मौजूद हैं, फ़कत एक माने कि उसका भी वक्त आया नहीं है। जब उसका वक्त आया नहीं है तो फरमाते हैं गोया कि अगरचे वो तामुल इक्तज़ा है तो गोया कि हमारे सर उसकी ज़िम्मेदारी आ चुकी है, लिहाजा अगर हम उस सूरत में उसके मुकद्दमात को तर्क कर देते हैं तो गोया कि ये मूजिब इक़ाब होगा। इंसान के ऊपर इक़ाब आने का इम्कान बहरहाल बाकी रहेगा। फरमाते हैं कि ज़िल मुकद्दमा जो है चूँकि वो सिर्फ फ़िअलियत के एतबार से मुमकिन नहीं वरना इसमें मुक्तज़ी क़ब्ल अज़ वक्त मौजूद है, बस ज़रूरी है कि इसके मुकद्दमात को अंजाम दिया जाए ताकि हम इक़ाब के ख़तरे को दफ़ कर सकें। हमारी अकल भी इस बात का तकाज़ा करती है। बस अगर इस मकाम पे हम उसको अंजाम नहीं देते और हम कहते कि हम उसको अंजाम नहीं देंगे, अगरचे हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है कि हम उन ज़िल मुकद्दमा के जितने मुकद्दमात हैं उन तमाम को अंजाम दें, मतलब अगरचे हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी अगर हम उसको तर्क कर देते हैं तो गोया कि ये मौला के ऊपर ज़ुल्म और इस्यान शुमार होगा और ये मूजिब इक़ाब भी होगा। यहाँ तक बात होगी मुकम्मल। आगे मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि कोई हमारे ऊपर इस बात में ये इश्काल ना करे कि आप इसको इस्तिताअत की तरह करार क्यों नहीं दे रहे, यानी हमारे वाले बाब की मिसाल को इस्तिताअत के बाब पे कयास नहीं किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स इस्तिताअत हासिल ना करे तो आप कहें गोया उसने मौला पर जुल्म किया, या आप कहें कि ज़कात के बाब में अगर किसी ने निसाब तक पहुँचने की कोशिश ना की तो गोया कि उसने मौला पर जुल्म किया। फरमाते उन मकामात में आप ऐसा नहीं कहते, लेकिन यहाँ पे आप कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स मुकद्दमात को तर्क कर देता है, भाई इस्तिताअत भी तो मुकद्दमा है ना, निसाब तक पहुँचना भी तो ज़कात अदा करने का मुकद्दमा। फरमाते जितने बाकी मुकद्दमात हैं उनमें तो आप नहीं कहते कि उनको तर्क करने से इंसान जो है वो मौला के ऊपर जुल्म करने वाला होगा, ये मूजिब इक़ाब होगा, लेकिन जहाँ पे आप इस बात को क्यों बयान कर रहे हैं। मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि आप इसको इस्तिताअत और दीगर अबवाब के ऊपर क़यास नहीं कर सकते, इसलिए कि यहाँ पर क़यास माल फ़ारिक़ है, दोनों में फ़र्क पाया जाता है। वो फ़र्क क्या है? फरमाते फ़र्क यह है कि इस्तिताअत में अगर कोई शख्स इस्तिताअत को हासिल नहीं करता तो उस सूरत में तफ़वीत गर्द मौला लाजिम नहीं आती, लेकिन जो माना नुफ़ी है फरमाते उसमें ऐसा नहीं कि अगर कोई शख्स उन मुकद्दमात को अंजाम नहीं देता, जबकि मौला ने कहा कि तुम्हें सवाब मिलेगा तो इसी वजह से कि तुम ज़िल मुकद्दमा के मुकद्दमात को अंजाम दो, इक़ाब तब मिलेगा जब तुम ज़िल मुकद्दमा को छोड़ दो, उसके मुकद्दमात को तर्क कर दो। फरमाते गोया कि यहाँ पे इस्तिहक़ाक़ इक़ाब का मेयार यह है कि ये मकाम ऐसा है जहाँ पर जुल्म का इन्वान सादिक आ रहा है। चूँकि इस्तिताअत के बाब में और ज़कात के निसाब के बाब में चूँकि जुल्म का इन्वान सादिक नहीं आ रहा, लिहाजा फरमाते हैं कि उसको हम इसके ऊपर कयास नहीं कर सकते। वहाँ पे उन तरह के मुकद्दमात को तर्क कर देना चूँकि तफ़वीत गरज़ मौला को लाजिम नहीं, लिहाजा फरमाते हैं कि उनमें ऐसा हुक्म भी मौजूद नहीं होगा। लेकिन माना नुफ़ी में चूँकि तफ़वीत गरज़ मौला लाजिम आती है, लिहाजा हम उसको वहाँ पे तर्क भी नहीं कर सकते। इबारत पे गौर कीजिएगा। फरमाते वसिर वाज़िह, फरमाते इसकी इल्लत और दलील वाज़िह है कि लिअन्नल बअस हत्तल बअसिल जअली मिन्हु युलाज़िमुल इंबिआस इम्कानन व वजूदा, कि जो बास होता है वो इंबिआस को लाजिम होता है, यानी इंबिआस और बास में मुलाज़मा पाया जाता है इम्कान के एतबार से भी और वजूद के एतबार से भी। क्यों? इसलिए कि दोनों आपस में एक दूसरे के मुतज़ाइफ़ान शुमार होते हैं। फ़ाइज़ा अमकनल इंबिआसो अमकनल बास, जब इंबिआस मुमकिन है, मौला का उभारना मुमकिन है, तो मौला उसकी जानिब बास भी करेगा। व इल्ला फ़ला, अगर इंबिआस मुमकिन है तो वहाँ पे बास भी मुमकिन नहीं होगा। व इज़ यस्तहीलुल इंबिआसु क़ब्लल वक़्ति इस्तहालल बासु नहवहु, और जब वक्त आने से पहले इंबिआस महाल है तो फरमाते वहाँ पर बास भी महाल होगा। हत्तल जाली, फरमाते चाहे वहाँ पे इंबिआस जाली ही क्यों ना हो, जब इंबिआस मुमकिन नहीं चाहे इंबिआस जाली क्यों ना हो, फरमाते वहाँ पर बास जाली भी मुमकिन नहीं होगा। दोनों एक दूसरे के साथ लाजिम व मलज़ूम है। फरमाते जब हम इंबिआस और बास में ताल्लुक़ करार देते हैं और वाजिब और वजूद को एक दूसरे के साथ करार देते हैं, व मिन अजल हाज़ा नक़ूलु बेइम्तिनाइल वाजिबिल मुअल्लक़, फरमाते इसी बिना पर हम साहिब फ़सूल के बयान करदा वाजिब मुअल्लक़ को कबूल नहीं फरमाते। क्यों? लिअन्नहु युलाज़िमु इन्फ़िकाकल इंबिआस अनिल बास, क्योंकि उस सूरत में लाजिम आता है कि हम इंबिआस को बास से जुदा करार दें और दोनों में फ़र्क कायल हो जाए। फरमाते हैं चूँकि इनमें फ़र्क नहीं पाया जाता, लिहाजा जनाब साहिब फ़सूल के कौल को हमने बातिल करार दिया था।
यहाँ तक तो बात होगी मुकम्मल इसके बारे में। आगे फरमाते हैं वहाज़ा बिखिलाफ़िल मुक़द्दिमत क़ब्ल वक़्तिल वाजिब, फरमाते हैं ये उस मुकदमा के बरखिलाफ़ है जिसको वाजिब के वक्त से पहले अंजाम दिया जाता है। क्यों? मुकदमा में क्या होता है, फ़इन्नहु युमकिनुल इंबिआस, ऊपर तो बात बयान कर दी ना खुद ज़िल मुकदमा की, यहाँ बात बयान करें मुकदमा की। फरमाते हैं जो खुद मुकदमा होता है फ़इन्नहु युमकिनुल इंबिआस नहवा फ़ला मानिअ मिन फ़िअलियतिल बाअस बिन्नज़र इलैहा लौ सबता, फरमाते पास यहाँ पर इंबिआस भी मुमकिन होगा और अगर वो हमारे नज़दीक साबित हो जाता है फरमाते उसके बास के फ़ेली होने में भी कोई माने मौजूद नहीं होगा। जब उसका इंबियास मुमकिन है तो उसका बास भी मुमकिन होगा। फ़अदम फ़िअलियतिल वुजूब क़ब्ल ज़मानिल वाजिब इन्नमा हुवा लिवुजूदिल माने, फरमाते हैं मसला किसका है, मसला है खुद वाजिब का कि वाजिब का ज़माना आने से पहले चूँकि ज़िल मुकदमा का वजूद फ़ेली नहीं है तो इसलिए नहीं कि लिवुजूदिल माने, वहाँ पे माने मौजूद है, ला लिफ़ुक़दान शर्त, ऐसा नहीं कि उसमें बास व इंबियास नाम की शर्त मौजूद, फरमाते ना वहाँ पे असलन शर्त फ़ुक़दान नहीं रखती बल्कि शर्त मौजूद है, लेकिन उस शर्त के पूरा करने पे माने मौजूद है। और हमने कहा था कि इल्लत दामा में 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है, उसमें मुक्तदी भी होना चाहिए, उसमें शर्त भी होनी चाहिए, उसमें अदमुल माने भी होना चाहिए। फरमाते शर्त तो मौजूद है लेकिन अदम माने वाली बात यहाँ पूरी नहीं हो रही और माने मौजूद है, लिहाजा फरमाते हैं कि हम उसको उस वाजिब को और ज़िल मुकदमा को वक्त आने से पहले अंजाम नहीं दे सकते। वहादल मानिअ मौजूदुन फ़ी ज़िल मुकदमत क़ब्ल वक़्तिही मफ़क़ूदुन फ़िल मुकदमा, ये माने वक्त आने से पहले ज़िल मुकदमा में तो मौजूद है लेकिन मुकदमा के अंदर मौजूद नहीं है। मुकदमा को आप वक्त आने से पहले अंजाम दे सकते हैं लेकिन जो ज़िल मुकदमा है आप उसको अंजाम नहीं दे सकते। आगे फरमाते वयतफ़र्रउ अला हाज़ा फ़र्उन फ़िक़हियुन, फरमाते पास जब हमने नतीजा ले लिया कि हमारे पास जो मुकदमा है वो क्या है, उसको आप वक्त आने से पहले भी अंजाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि उसको वक्त के बाद ही अंजाम दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि वहाँ पे माने मौजूद नहीं, लेकिन जो ज़िल मुकदमा है चूँकि उसमें माने मौजूद है लिहाज़ा उसको वक्त पर ही अंजाम दिया जाएगा। फरमाते इससे हम एक फ़िक़ही बाब में एक नतीजा हासिल कर सकते हैं, समरा अमरी हमें हासिल हो सकता है। वो क्या है कि अन्नहु हिनइज़िन ला मानिअ मिनल मुक़द्दिमतिल मुफ़व्विततिल इबादियत का तहारत सलासे मिन कसदिल वजूब फ़िन्नियत क़ब्ल वक़्तिल वाजिब, फरमाते इस बात में कोई मानी नहीं होगा कि वो वाला मुकदमा मुफ़व्विता जो कि इबादी, जैसे कि तहारत सलात, तहारत सलात से क्या मुराद है, वज़ू है, गुस्ल है, तयम्मुम, इनको तहारत सलात कहा जाता है। फरमाते हैं वज़ू गुस्ल तयम्मुम के बाब में जो कि मुकदमा मुफ़व्विता इबादिया करार पाते हैं, फरमाते हैं इनमें कोई माने मौजूद नहीं होगा कि इनको वाजिब का वक्त आने से पहले वजूब की नीयत से बजा लाया जाएगा, इसमें कोई माने मौजूद नहीं है। किस सूरत में, लौ कुलना बेअन्ना मुकद्दमतल वाजिबे वाजिबतुन, अगर हम इस बात का कायल हो जाते हैं कि जो वाजिब का मुकदमा है वो भी क्या होता है, वाजिब होता है। फरमाते अगर हम इस बात के कायल हो जाते हैं तो यहाँ पर हम मुकद्दमात इबादिया को भी दीगर मुकद्दमात की जानिब वक्त आने से पहले अंजाम दे सकते हैं। तो क्या नतीजा निकला सारी बात से, वलहासिलु अन्नल अक़ल यहकुमु बिलुज़ूमिल इत्यान बिल मुकद्दमतिल मुफ़व्वितत क़ब्ल वक़्ति ज़ीहा, कि हमारी अकल इस बात का हुक्म लगाती है कि ज़िल मुकद्दमा के वक्त आने से पहले मुकद्दमा मुफ़व्विता को अंजाम दिया जा सकता है। वला मानिउन अक़लियुन मिन ज़ालिक, और इसको अंजाम देने से कोई अक़ली माने भी मौजूद नहीं है। हाज़ा कुल्लुहु मिन जहत इश्काल इन्फ़िका के वजूबिल मुकद्दमत अन वजूब ज़ीहा, फरमाते ये सारे का सारा उस इश्काल का जवाब था जहाँ पे हम मुकद्दमा के वजूब को ज़िल मुकद्दमा के वजूब से इन्फ़िका के ऊपर इश्काल हमारे ऊपर वारिद होता था कि हम वजूब को वाजिब से जुदा करते हैं तो, और वक्त आने से पहले अगर हम मुकद्दमा मुफ़व्विता को वाजिब करार देते हैं तो क्यों करार देते हैं, चूँकि हमारी बात मकाम अव्वल में थी। यहाँ तक हमने उस बात को बयान कर दिया। आगे फरमाते हैं हमारे पास जो दूसरा मकाम है इस बारे में कि हम इस्तेहक़ाक़ इक़ाब के हवाले से यहाँ पे गुफ्तगू करेंगे कि आया जो हमने कहा था मुकद्दमात को तर्क करने से इसके ऊपर इक़ाब लाज़िम आएगा, उसकी हम गुफ्तगू करेंगे। फरमाते हैं व अम्मा मिन जहत इश्काल इस्तेहक़ाक़िल इक़ाब अला तर्किल वाजिब बेतर्क मुकद्दमतिही मा अदम फ़िअलियत वजूबिही, फरमाते जहाँ तक उस इश्काल का ताल्लुक़ है कि यहाँ पे वाजिब को तर्क करने से इंसान के ऊपर इक़ाब आ जाएगा। किस सूरत में, बेतर्क मुकद्दमतिही, अगर वो वाजिब के मुकद्दमात को तर्क करता है, लेकिन किस सूरत में, मा अदम फ़िअलियत वजूबिही, उस सूरत में कि जब उसका वजूब भी फ़िअली नहीं हो, यानी जब अभी वाजिब का वक्त आया नहीं, वाजिब का वक्त आने से पहले अगर कोई शख्स मुकद्दमात को तर्क कर देता तो उसके ऊपर इक़ाब आएगा। फरमाते ये वाला जो इश्काल हमारे ऊपर हुआ था उसके ऊपर फरमाते यहाँ पर इस दूसरे मकाम में जवाब देंगे। फ़युअलमु दफ़उहु मिम्मा सबक़, फरमाते हैं कि जो हमने अब तक गुफ्तगू बयान कर दी मकाम अव्वल में, उसी से फरमाते हैं हम इस इश्काल को दूर कर सकते हैं, आपको इस इश्काल का दफ़ करना मालूम
मालूम हो जाएगा। फ़इन्न तकलीफ़ बिज़िल मुक़द्दमतिल मुअक्कत यकूनु तामल इक़्तिज़ाए। फरमाते हैं कि जो ज़िल मुक़द्दमा मुअक्कत है उसकी जो तकलीफ़ है चूँकि उसके तमाम अज्ज़ा मुकम्मल है, व इल्लम यसिर फ़िअलियन लिवजूदिल माने। फरमाते अगरचे वो फ़ेली नहीं हो रहा, क्यों? इसलिए कि वहाँ पर वक्त नाम का माने मौजूद है। वह हुआ अदम हुज़ूर वक्त ही के वाजिब को और ज़िल मुक़द्दमा को अंजाम देने का वक्त अभी आया नहीं है। वला यंबग़ी शक्कु फ़ी अन्ना दफ़अ तकलीफ़ मा तमामियत इक़्तिज़ाही तफ़वीतुन लिग़रज़िल मौला अल मालूमिल मुल्ज़म। फरमाते हैं इसमें अब किसी को शक व शुबे गुंजाइश नहीं है कि तकलीफ़ को दूर करना बावजूद इसके कि उसके तमाम अज्ज़ा पूरे हैं। अगर इंसान तकलीफ़ को दूर नहीं करता तो गोया कि ये इस बात को लाजिम होगा कि गरज़ मौला फ़ौत हो जाए, जो कि उसके ऊपर लाजिम और ज़रूरी है। फरमाते पास चूँकि गरज़ मौला को अंजाम देना ज़रूरी है और वो लाजिमुल इक़्तिज़ा भी उसके तमाम अज्ज़ा पूरे हैं, लिहाजा उसके होते हुए उसके मुक़द्दमात को तर्क कर देना इसके लिए जायज़ नहीं है। वहाज़ा युअद्दु ज़ुल्मन फ़ी हक़्क़िही। फरमाते ये मौला के हक़ में ज़ुल्म भी शुमार होगा। व ख़ुरूजन अन ज़िर्रियत व तमर्रुदन अलैहि, और ये मौला की अब्दियत से खारिज होना भी शुमार होगा और ये खुद मौला के ऊपर इस्यान और सरकशी भी शुमार होगा। जब ये सूरत हाल है फ़यस्तहिक़्क़ु अलैहिल इक़ाब वल्लौम मिन हाज़िहिल जिहा, बस इस जैसे वो मौला की मज़म्मत और मौला के इक़ाब का मुस्तहिक़ भी होगा। व इल्लम यकुन फ़ीहि मुखालफ़तुन लितकलीफ़िल फ़इलिल मुनज्जज़। अगरचे फरमाते उसने तकलीफ़ फ़इलिया मुनज्जज़ की मुखालफत नहीं की, चूँकि उसने मुक़द्दमात को तर्क किया। हालांकि मौला चाहता था मुक़द्दमात को अंजाम दो और उसने मुक़द्दमात को अंजाम नहीं दिया, गोया कि इसने मौला के ऊपर सरकशी की है, लिहाजा मुक़द्दमात को तर्क करने से इसके ऊपर इक़ाब भी आ जाएगा। अलबत्ता हाज़ा से क्या बयान कर रहे हैं? फरमाते हैं कि ये जो हम इस बात को बयान कर रहे हैं कि यहाँ पे ये शख्स क्या करेगा, मुक़द्दमात को तर्क करने से इसके ऊपर इक़ाब आएगा। फरमाते हैं इसको आप दीगर मुक़द्दमात के ऊपर क़यास नहीं कर सकते। वहाज़ा ला युशबिहु दफ़अ मुक़्तज़ा तकलीफ़। फरमाते हैं आप इसको मुक़्तज़ाए तकलीफ़ के दफ़ के साथ शबाहत नहीं दे सकते, आप उसके साथ इसको मुमासलत नहीं दे सकते। का अदम तहसील इस्तिताअत लिल हज, जैसा कि इंसान जो है मुकल्लफ जो है वो अगर हज के लिए इस्तिताअत को हासिल नहीं करता, इस्तिताअत भी मुकद्दमा है। अगर कोई शख्स मुकद्दमा हासिल ना करे, अगर कोई शख्स इस्तिताअत को हासिल ना करे तो यहाँ पर भी आप कहें कि इसके ऊपर क्या होगा, इक़ाब आ जाएगा। क्यों? इसने मुकद्दमात को तर्क किया है। फरमाते हैं फ़इन्न मिस्लहु ला युअद्दु ज़ुल्मन व ख़ुरूजन अन ज़िर्रियत व तमर्रुदन अल मौला। फरमाते हैं इस तरह की जो मिसालें हमारे पास हैं, फरमाते हैं कि वो ना तो जुल्म शुमार होती हैं और ना ही उनको मौला की अबदियत से खुरूज शुमार किया जाता है और ना ही मौला के ऊपर इस्यान और सरकशी शुमार किया जा सकता है। क्यों? इसलिए कि लिअन्नहु लैसा फ़ीहि तफ़वीतुन लिग़रज़िल मौला अल मालूम तामिल इक़्तिज़ा, इसलिए कि उसमें मौला की वो गर्ज़ फ़ौत नहीं हो रही कि जिसके तमाम अज्ज़ा मुकम्मल हैं। फरमाते हैं कि तामुल अज्ज़ा वाली गर्ज़ जो है यहाँ पे फ़ौत नहीं हो रही। जब फ़ौत नहीं हो रही, फरमाते पास हम इसको इस बाब के साथ क़यास भी नहीं कर सकते। तो मेयार क्या हमारे पास इस्तिहक़ाक़ के काम में? फरमाते मेयार जो है वल मदारो फ़ी इस्तिहक़ाक़िल इक़ाब हुवा तहक़्क़ुक़ु इनवान ज़ुल्म लिल मौला अल कबीह अक़लन। फरमाते हैं कि जो दारो मदार जो हमारे पास मेयार है वो क्या है कि उस मकाम पे मौला के ऊपर जुल्म का इनवान सादिक आ रहा, जो कि अक़लन कबीह शुमार होता है। चूँकि इस्तिताअत के बाब में ये इनवान सादिक नहीं आ रहा, लिहाजा हम इस तरह के मुक़द्दमात को तर्क करने की सूरत में मूजिब इक़ाब के कायल भी नहीं होंगे। लेकिन मा नानुफ़ी में ऐसा नहीं है, चूँकि इससे गरज़ मौला लाज़िम आती है और मौला के ऊपर जुल्म का इनवान सादिक आता है, लिहाजा हम यहाँ पर तफ़वीत गरज़ मौला को लाजिम करार देंगे और कहेंगे कि ये मुस्तहिक़ इक़ाब भी होगा। तो खुलासा क्या हुआ आज के दर्स का कि बास व इम्बियास दोनों मुतज़ाइफ़ान शुमार होते हैं, बस जब एक मुमकिन होगा तो दूसरा भी मुमकिन होगा। मुकद्दमा चूँकि इम्बियास मुमकिन है इसलिए बास भी मुमकिन होगा, बस ये फ़ेल ही हो जाएगा जो ज़िल मुकद्दमा है। लेकिन जो ज़िल मुकद्दमा है चूँकि उसमें इम्बियास मुमकिन नहीं, लिहाजा बास भी मुमकिन नहीं होगा, लिहाजा फ़ेलियत भी साबित नहीं होगी। मुकद्दमात को तर्क करने से जब तफ़वीत वाजिब होगी तो इंसान मुस्तहिक़ इक़ाब होगा, इसलिए कि ज़िल मुकद्दमा जो तामुल इक़्तिज़ा है उसमें सिर्फ वक्त का माने मौजूद है। बस अगर मुकद्दमात को अंजाम ना दिया जाए तो यह मूजिब इस्यान व ज़ुल्म होगा, जो कि अक़लन कबीह शुमार होता है। अलबत्ता फरमाते हैं इस मुकद्दमा के हुसूल और इस्तिताअत के हुसूल में एक फ़र्क पाया जाता है। क्यों? कौन सा फ़र्क? फरमाते फ़र्क यह है कि इस्तिताअत में तहसील की कोशिश ना करने से तफ़वीत गरज़ मौला लाजिम नहीं आती, लेकिन मा नानुफ़ी में चूँकि तफ़वीत गरज़ मौला लाजिम आती है, लिहाजा हम इसके मुकद्दमात को यहाँ पे तर्क भी नहीं कर सकते। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।